हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आनंद हेम्ब्रम और आपके सामने मैं एक नया चीज़ लेके आया हूँ। जो भी इस कॉलेज में पढ़ते हैं उसके लिए तो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, ठीक है। तो दोस्तों, मैं आपको लेके आया हूँ दोस्तों मैं आपके लिए लेके आया हूँ। ये आप लोग ने देखा होगा या आपके पास होगा। अ, आपने शायद क्लियरली नहीं देखा होगा, तो मैं आपको बता दूँ। अगर आप नहीं भी जानते होगा तो मैं आपको बताता हूँ कि ये एक कॉलेज डायरी है, ठीक है। और जो भी इस कॉलेज में एडमिशन लेंगे तो एडमिशन होने के बाद आपको ये डायरी लेने के लिए आपको बोला जाएगा कि आप ये डायरी ले लीजिए। तो सबसे पहले आपको तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि यह कॉलेज का पिक्चर दिया हुआ है। बहुत ही मस्त ये लग रहा है। मुझे तो अच्छा लगा। और यहाँ पर आपको क्रोम का वेबसाइट आपको देखने को मिलेगा। और इसके बाद यहाँ पर फेसबुक का आपको अकाउंट देखने को मिलेगा। इसके बाद आपको यहाँ ट्विटर का आपको अकाउंट देखने को मिलेगा, ठीक है। SKMU यूनिवर्सिटी से एप्लीकेटेड है और ये झारखंड के सब डिवीजन डिस्ट्रिक्ट दुमका के एक छोटे से शहर महारू में ये पड़ता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग इसका जब से जैसे आप पेज पलटाओगे तो सबसे पहले आपको यहाँ प्रोफेसर के सारे फोटो आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद आपको यहाँ कॉलेज का नाम, लोकेशन और वट एवर जो भी लिखा रहेगा। इसके बाद जो भी आपका सेशन है यहाँ पर आपको सेशन दिया रहेगा। जैसे मेरा अभी अभी मेरा तीसरा थर्ड ईयर चल रहा है, तो मेरा 26 to 27 है। इसके बाद आपको यहाँ पर अपना नाम लिखने के लिए बोलेगा। इसके बाद डिपार्टमेंट, इसके बाद रोल नंबर। इसके बाद सबसे पहले यहाँ पर आपको एक नोट आपको याद रखना चाहिए, ये वाला। दिस डायरी शुड दिस डायरी मस्ट बी ब्रॉट टू कॉलेज एवरी डे। मतलब ये डायरी आपको डेली लेके आना पड़ेगा, चाहे वो आप एब्सेंट रहे, चाहे वो आप प्रेजेंट रहे, ठीक है। इसके बाद जैसे आप सेकंड पेज ओपन करोगे तो आपको यहाँ पर कुछ नेम्स और उसके फोन नंबर सब दिए देखने को मिलेंगे, ठीक है। इसके बाद थर्ड पेज में आपको यहाँ पर पर्सनल इंफॉर्मेशन ऑफ स्टूडेंट यहाँ पर आपको फिल करने के लिए बोला जाएगा। आप फिल भी कर सकते हो, नहीं भी कर सकते हो, लेकिन मैं जहाँ तक जानता हूँ कि आप फिल करोगे तो वही बेहतर है, क्योंकि अगर किस बाई चांस आपका कोई भी डॉक्यूमेंट्स खो गया या कहीं पर आप भूल गए हो रख के, तो यहाँ से आप नोट डाउन करके या रिमेम्बर कर सकते हो। और यहाँ पर फादर सिग्नेचर और मदर सिग्नेचर। इसके बाद आपको यहाँ पर नेक्स्ट पेज में आपको जब भी आओगे तो यहाँ पर आपको इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन आपको देखने को मिलेगा, जो जो कि हम लोग उसको प्रेम्बल ऑफ इंडिया भी बोले जाते हैं। आप लोग को तो आप लोग पढ़ लीजिएगा। अगर मैं पढ़ूंगा तो वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगा, बहुत लेंथी हो जाएगा। और इसके बाद जैसे ही नेक्स्ट पेज ओपन करोगे तो सबसे पहले आपको यहाँ के इंफॉर्मेशन आपको दिया दिया जाएगा कि ये कब बना है और किस बेसिस पे ये चलता है, ठीक है। इसके बाद आपको यहाँ पर जो भी आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक। इसके बाद आप मेन पॉइंट्स में हम लोग डायरेक्ट आते हैं। यहाँ पर अटेंडेंस, रूल्स एंड रेगुलेशन। सेकंड पेज ओपन करके जैसे आप आओगे तो यहाँ पर एक लिखा रहेगा रूल्स एंड रेगुलेशंस। तो सबसे पहला में आता है उसका अटेंडेंस। अगर अटेंडेंस यहाँ पर एक बहुत बड़ा मेन रोल प्ले करता है अटेंडेंस। अगर आप 75% आपका अटेंडेंस नहीं है तो आपको एग्जाम लिखना नहीं दिया जाएगा। और यहाँ तक अगर मार्क्स की बात करें तो अगर आपका 95% से एबव है तो आपको पूरा पूरा 10 मार्क्स मिल जाएगा। आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही पास हो जाओगे यूनिवर्सिटी एग्जाम में। तो अगर आपको अगर आपका परसेंटेज मतलब अटेंडेंस परसेंटेज आपका 90 से 94% है तो आपको 8 मार्क्स मिलेगा। और 85 से 89 परसेंटेज है तो 6 मार्क्स मिलेगा। 80 से 84 परसेंटेज है तो आपको 5 मार्क्स मिलेगा। और 75 से 79 परसेंटेज है तो आपको 3 मार्क्स मिलेगा। अब इसके बाद सेकंड में दिया गया है, स्टूडेंट हु वेर एब्सेंट इवन फॉर ए डे मस्ट गेट एब्सेंट सीट of the college diary signed by principal before he or she allowed in the class, ठीक है। जब भी आप absent रहोगे तो आपको सबसे पहले फादर से इस
एप्लीकेशन में मतलब आपको नेक्स्ट पेज में आपको दिखाएंगे। आपको यहाँ साइन करवा लेना है और इसके बाद ही कॉलेज आप इसके बाद ही आपको क्लास जाना पड़ेगा। Prior permission must be sought in the case of husbands due to forever even the marriage at home family and person function। अगर आपका घर में मैरिज कोई भी शादी हो रही है या कोई भी फंक्शन हो रहा है तो उसका अगर आप एप्लीकेशन लिखते तो इससे ये शायद माना नहीं जाएगा। अगर जब तक माना नहीं जाएगा तब तक आप पेरेंट्स का सिग्नेचर नहीं लेके आते हैं, ठीक है। ऐसे डॉक्टर सर्टिफिकेट मस्ट बी सबमिटेड फॉर एब्सेंस फॉर more than 5 days। medical report and medical shops are valid documents will not accepted, ठीक है। अरे सेकंड पॉइंट थर्ड पॉइंट में लिखा गया है कि अगर जब भी आप एब्सेंट रहते हो कोई मेडिकल इशू की वजह से या कोई बीमारी की वजह से तो आपको उसका सर्टिफिकेट लेके आना पड़ेगा। फेक सर्टिफिकेट यहाँ पर ये अलाउड नहीं करेगा ये कॉलेज। आप कोई भी फेक दवाई का अगर रिसिप्ट लेके आते हो तो यहाँ ये कॉलेज एक्सेप्ट नहीं करेगा, ये बात जान लो, ठीक है।